कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन सत्र के पूर्व में विपक्षी दल के नेताओं को आईना दिखाया और इसके साथ साथ उन्होंने दल मत निर्विशेष सारे सांसदों को सलाह दी। सलाह थी कि हम रचनात्मक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कार्य करें और जो विचार विमर्श हो, जो बातचीत हो, जहां मत दिए जाएं, परिपक्वता के साथ रचनात्मक तरीके से मत दिए जाएं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार विकास को और प्रगति को अपना खास मुद्दा बनाए हुए चलती आ रही है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आर द मेन एजेंडा आइटम्स और हम अपने रिफॉर्म एजेंडा को हर एक पार्लियामेंट में पुश करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी बिल आगत हों, जितने भी बिल उपस्थापित होते हैं, उन पर चर्चा हो, सबके मत लिए जाएं और उसके बाद जो बिल सुदृढ़ होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। वो जो सुदृढ़ तरीके का बिल हो वह एक्ट में परिणत हो और जब एक्ट में बिल परिणत होता है तो उसका कार्यान्वयन सुंदर से हो, यह देखना भी सरकार का दायित्व है जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए, बिल को एक्ट में परिवर्तित करना है वो तब होगा जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका मत ले और लोकसभा और राज्यसभा में ढंग से बातचीत हो, हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, सबके मत को सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मानसून सेशन में मानसून सत्र में आपने देखा क्या हुआ। मानसून सत्र को अंग्रेजी में मैं कहूंगी कंप्लीट वॉशआउट था और उसके बाद बिहार का निर्वाचन हुआ और इस निर्वाचन के जो परिणाम हुए हम सब अवगत हैं। जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, कर्मी थे, सब वॉश आउट हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, लोगों को रिफॉर्म, संस्कार चाहिए और जो जनता है वह चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एजेंडा को लेकर काम किया जाए और जितने भी सांसद जो जिस दल के हों, जितने भी सांसद हैं संसद में, संसद के अंदर अपने क्षेत्र के विषय में, अपने राज्य के विषय में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें। यह हमारा काम है, हमारा जॉब चार्ट है सांसद के तौर पर। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। इस बार की जैसा कि हम सबको ज्ञात है 14 बिल को उपस्थापित किया गया है, लेजिस्लेटिव मैटर्स और फाइनेंशियल आइटम्स। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कल का दिन पूरा मैं कहूं जीरो हो गया, वॉश आउट हो गया और एक भी चर्चा ढंग की नहीं हो पाई। सबने शोर शराबा किया एसआईआर को लेकर। अब मुझे बताना पड़ेगा कि एसआईआर है क्या। देखिए, बात यह है कि एसआईआर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है यह स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है और जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का काम है कि वह इलेक्टोरल रोल की सफाई करे। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहती हूं, सफाई करे और इसके अलावा जो निर्वाचन होता है उसे ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से उसका संचालन करे। यह अनुच्छेद 324 कहता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है। तो मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है सैनिटेशन ऑफ द वोटर डेटाबेस। तो यह सैनिटेशन की प्रक्रिया है जो एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग चला रही है। इसके पहले मैं कह दूं कि क्लीन अप तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बिहार में क्लीन अप हुआ, करीबन 65 लाख वोटर्स को, कुछ तो फर्जी थे, बहुत लोगों का देहांत हो गया था, कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे, डुप्लीकेशन था, तो इन लोगों को बाहर किया गया। उसमें मैं बताना चाहूंगी कि 3,66,000 करीबन फेक वोटर्स थे बिहार के डेटाबेस में। बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ और जब बिहार में यह हुआ, इसके बाद जो नतीजे आए, इसका अर्थ क्या हुआ? नतीजों का अर्थ हुआ कि लोग चाहते हैं कि डेटाबेस की क्लीनिंग हो, लोग चाहते हैं कि हम विकास और प्रगति पर जोर दें, हम अन्य बातें न करें। तो मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे के बाद
विपक्षी दलों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए थी और सीख लेनी चाहिए थी कि संसद के अंदर अगर वो हंगामा करेंगे, आधारहीन भित्तिहीन बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे, तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ। तो मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही ढंग से कहा कि वो अपनी सेवा देने के लिए भी उन्होंने सदैव स्वीकृति प्रदान की है कि भाई अपनी रणनीति को फिर से देखो और रणनीति को में परिवर्तन लाओ, क्योंकि यह रणनीति लोगों के जहन में नहीं उतर रही है, विपक्षी दलों की रणनीति। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जैसे सांसद जो विभिन्न जगहों से आते हैं और अब संसद में बैठकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विभिन्न बिलों पर अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, अपने मत देना चाहते हैं, तो हमारे भी मतों का सम्मान हो और हमारा समय नष्ट न हो। मुझे लगता है कि इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। तो कल का दिन बिल्कुल हाथ से चला गया और आगामी दिनों में ऐसा न हो, यह मेरी गुजारिश होगी।